नमस्कार दोस्तों, आज हम नूडल्स को 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में पकाएंगे। मिनट शुरू। इस समय के दौरान आप मैनेज कर सकते हैं सिवाय इसके कि तैयार नूडल्स ब्रॉथ में बनेंगे। मसाले खोलेंगे और डालेंगे। उबलता पानी डालते हैं। इंतजार करने के बाद हम मिलाते हैं ताकि नूडल्स तैयार। आइए ट्राई करते हैं। ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होते। अब हम 1 घंटे के नूडल्स पकाएंगे। हमें चिकन के अंडे चाहिए। 5 पीसेस तोड़ेंगे। मेज पर 200 ग्राम आटा डालेंगे। अपने हाथों से केवल फैट पकड़ते हैं। आटे में एक फनल बनाते हैं और इसे योग से भरेंगे। यहाँ थोड़ा ऑलिव ऑयल, नमक। हम गूंदना शुरू करेंगे, पहले कांटे से। और फिर हमारे हाथों से। अंडे का आटा तैयार। इसे एक फिल्म में लपेटेंगे और 15 मिनट तक आराम देंगे। उसके बाद हम मेज पर आटा छिड़कते हैं। हम रेस्टेड आटा निकालते हैं और इसे रोलिंग पिन से रोल करेंगे। जब हमारे पास आटे की बड़ी परत होगी, हम मोड़ना शुरू करेंगे। और स्ट्रिप्स में काटेंगे। केवल नूडल्स को सीधा करना बाकी है। इसे अपनी उंगलियों के साथ उछालना है। अब इसे बॉईल करने भेजेंगे। ये ड्राइड पास्ता नहीं है, इसके लिए बहुत तेजी से पकता है। बिल्कुल 2 मिनट और एक कैलेंडर के माध्यम से सुखाया जाएगा। शिमला मिर्च से गूदा काट लेंगे। इसे छोटे स्ट्रिप्स में काटते हैं। अगला एक गाजर है। हम इसके पीसेस बनाते हैं ताकि हम ऐसी पतली स्लाइसेस मिले। ये छोटे पीसेस है। आखिरी चिकन थाई है। उन्हें टुकड़ों में काटेंगे। फ्राइंग पैन पर तेल डालेंगे और पहले उस पर चिकन भूनेंगे। थोड़ी देर बाद सब्जियां डालते हैं। सिर्फ 2 मिनट तक भूनेंगे। तो चलो एक केचप बेस्ड सॉस बनाते हैं। हॉट सॉस श्रीराचा, टेरियाकी सॉस, चिली पेपर्स, ग्राउंड काली मिर्च और लाल। अच्छी तरह मिलाना बाकी है और सॉस तैयार। हम इसे कढ़ाई में भेजेंगे। इसमें एग नूडल शामिल करते हैं और इसे आखिरी बार मिलाएंगे। स्टव से निकालते हैं और एक कटोरे में रखेंगे। हमारे 1 घंटे के नूडल्स तैयार। ये ट्राई करना बाकी है।
हाँ, ये नूडल्स पिछले वाले की तुलना में सिर्फ 10 गुना स्वादिष्ट है। मीठे, खट्टे, मसालेदार। खैर, अगले नूडल्स पर चलते हैं, जिसे तैयार होने में पूरा दिन लगेगा। विशेष रूप से उसके लिए हमने चीनी उत्पादों के साथ पार्सल को ऑर्डर किया। इसमें बहुत सारा दिलचस्प चीजें हैं। इसे खोलेंगे। पहली चीज जो हमें मिलती है वो है काली फलियां। हम उनमें से विशेष पेस्ट बनाएंगे। उन्हें खोलेंगे, कटोरे में डालते हैं, पानी से भरते हैं और फॉर्म में 8 घंटे तक भिगोने के लिए छोड़ेंगे। चीनी बॉक्स से अगला तिल का तेल है। हम इस पर सब कुछ भूनेंगे। इसमें एक असामान्य स्वाद है। अदरक को सीने पैन में रगड़ेंगे। एक छोटी गरम मिर्च डालते हैं। बचे हुए पानी को काली फलियों से निकाल देंगे और फ्राइंग पैन में सबसे पहले उन्हें थोड़ा भूनते हैं। और इसे पानी से भरेंगे। सोया सॉस, चीनी और सिरका। बीन्स को तब तक पकाएंगे जब तक कि अंत में नरम न हो जाए। एक ब्लेंडर में फ्राइंग पैन की सामग्री डालते हैं। सभी को पीसकर पेस्ट बना लेंगे। हो गया। बीन पेस्ट को बाउल में डालेंगे। अगला बहुत सारा शुगर कंसुई पाउडर है। यह आटे के लिए क्षार है, इसके बहुत चिपचिपा बनाता है। हम इसे खोलते हैं। सॉस पैन में 30 ग्राम डालेंगे। ठंडे पानी के 70 मिलीलीटर। सॉस पैन को बंद करते हैं और इसे हिलाएंगे ताकि ये पानी में पाउडर जैसे घुल जाए। हमें हाई क्वालिटी चाइनीज आटे की भी आवश्यकता होगी। हम कटोरे में 1 किलोग्राम भेजते हैं। आधा लीटर ठंडा पानी डालेंगे। यहाँ हम अपने मिश्रण का आधा हिस्सा कंसुई पाउडर, 20 ग्राम नमक और इसे कंबाइन में स्थापित करेंगे। आटा 30 मिनट के लिए गूंद गया है। इसे फिल्म में लपेटते हैं और इसे रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए भेजेंगे। यह पहले से ही रेस्ट कर चुका है। मेज पर तेल डालते हैं। आटा खोलते हैं। इसे तेल के ऊपर रख देंगे। अब इसे कुचलेंगे। इलास्टिसिटी और नीड के लिए कंसुई पाउडर में पानी डालेंगे। मिक्स करेंगे। ऐसा लगता है कि आटा विशाल गोंद की तरह है। इससे एक सॉसेज बनाएंगे। हम नूडल को फैलाते हैं जैसे कि मेज को बीट करें। हम इसे एक बेनी में मोड़ेंगे। 2 बार और मोड़ते हैं। एक और 10 मिनट के लिए यही चीज दोहराएंगे। थैंकफुल हूं कि आटे में बेहतर खिंचाव हुआ। फिर हम इसे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। एक फिल्म के साथ कवर करेंगे और 10 मिनट तक आराम कराएंगे। एक टुकड़ा लेते हैं, चाइनीज आटे के साथ छिड़केंगे और इसे ट्यूब में रोल करेंगे। फिर इसे फैलाते हैं। दो बार मोड़ेंगे और भी कटिंग स्ट्रेच, फिर भी मोड़ेंगे, स्ट्रेच और इसे कई बार दोहराएंगे। लगता है कितने मोटे नूडल्स हैं। इसे पकाने भेज देंगे। नूडल्स बिल्कुल 30 सेकंड के लिए पकते हैं। एक कोलंडर के माध्यम से पानी निकालेंगे।
वापस लौटते हैं। नूडल्स एक साथ नहीं चिपकने चाहिए। हम तेल लगाएंगे और मिक्स करेंगे। फिलिंग के लिए प्याज को बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। लीक हम इसे भी काटते हैं और फाइन चॉप। मशरूम्स, प्रत्येक मशरूम को 4 भागों में काटा जाएगा। ताजा अदरक, सबसे पहले हम इसे चम्मच से छीलेंगे। पहले स्लाइसेस में काटेंगे। और फिर स्ट्रॉज में काटेंगे। पोर्क बेली, इसे उसी के अनुसार काटेंगे। हो गया। श्रिम्प्स और स्क्विड भी इस नूडल्स में जाएंगे, लेकिन पहले उन्हें उबालने की जरूरत है। 30 सेकंड और हम उन्हें वापस पकड़ लेंगे। हो गया। हम अपना बीन पेस्ट लेते हैं। ऑयस्टर सॉस की भी आवश्यकता होगी। चिकन शोरबे का पाउडर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसका उपयोग एशिया में हर समय किया जाता है। तिल का तेल, और हम बाहर जाते हैं। इस तरह के एक प्रैक्टिकल ओवन पर खाना बनाना होगा, लेकिन पहले हम जलाऊ लकड़ियों को छोटे चिप्स में काटेंगे। जलाऊ लकड़ी का डिब्बा खोलेंगे। सूखे ईंधन को जलाते हैं और इसे नीचे डंप करेंगे। स्प्लिंटर्स बिछा सकते हैं। कंपार्टमेंट बंद, लेकिन एयर वेंट इसके विपरीत खोला जाता है। आग जलाई जाती है और हम कढ़ाई में तिल का तेल डालते हैं। पहले सुअर का मांस भुनेंगे, फिर 2 प्रकार के प्याज जोड़ेंगे और मिक्स करेंगे। सोया सॉस डालते हैं। स्वादानुसार अदरक, शैंपेन और अब सी फूड, ये सब मैक्सिमम आग पर भूनेंगे। थोड़ी चीनी, ऑयस्टर सॉस, चिकन शोरबे का पाउडर डालेंगे। मोनोसोडियम ग्लूटामेट स्वाद बढ़ाने के लिए। हमारा बीन पेस्ट थोड़ा सा, और फिर से मिलाएंगे। सभी पर पानी डालते हैं। इसके अलावा हम पानी में थोड़ा स्टार्च पतला करेंगे और इसे कढ़ाई में डालेंगे ताकि सॉस गाढ़ा हो जाए। नूडल्स डालने का समय है। अंत में हम हरे प्याज को काटेंगे। उन्हें कढ़ाई में स्थानांतरित करते हैं और अंतिम बार बनाते हैं। ये सब कुछ तैयार है। एक कटोरे में रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको किंडर जॉय का मिल्क स्लाइस पता ही होगा। आज हम उसका 210 केजी का महाराजा वर्जन बनाएंगे। चलो इसे खोल के देखते हैं। अंदर हमें चॉकलेट के 2 बिस्किट दिखेंगे। उसके बीच में सैंडविच किया हुआ क्रीम है और ये बहुत स्वादिष्ट है। तो अब हम सारी सामग्री खरीदने मार्केट में गए। हमें 2 बार मार्केट में जाना पड़ा।
पहले खरीदी में हमने स्पॉन्ज केक बिस्किट बनाने की सारी सामग्री ले ली। शुरुआत करेंगे मुर्गी के अंडों से। हमें 840 अंडे लेने हैं। अगला हम 30 केजी चीनी उठा लेंगे। $11 किलो कोको पाउडर और 2 किलो बेकिंग पाउडर, 20 किलो मैदा और 13 लीटर तेल ले लेंगे। अब हम सारे सामान का बिलिंग काउंटर पे करेंगे। पहले खरीदी का खर्चा रहा $245। यह बिस्किट केक बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा अवन। गैस को ऑन करने के लिए हम भट्टी को गर्म करने रखेंगे। ये खोला अंडे का बक्सा। अंडे के ट्रेस को निकालकर टेबल के निचले हिस्से पर रख देंगे। पहले बिस्किट के लिए हमें चाहिए 420 अंडे। टेबल पे 2 बर्तन रख देंगे, एक छोटा और एक बड़ा। अब अंडे को लेकर हम उसके पीले जर्द को सफेद हिस्से से अलग करेंगे। पूरा 1.5 घंटा लगा सारे अंडों को अलग करने में। ये तैयार। इन अंडों को अलग रखेंगे। अब हम लेंगे चीनी। पैकेट को खोलें। अब हम 15 किलो चीनी अंडे के पीले जर्द से मिला लेंगे। बड़े कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करके हम शक्कर को अंडे के पीले जर्द के साथ मिला लेंगे। इसे सफेद होने तक घोलना है। अब 6 लीटर तेल लेंगे, खोल देंगे और इसे भी मिश्रण में मिला लेंगे। अगर तेल की मात्रा कम हुई तो बिस्किट सही ढांचे में नहीं बैठ सकता। फिर से मिक्स कर ले। अगला हम 5 और आधा किलो कोको पाउडर लेंगे, खोल देंगे, इसे भी डाल दे। सभी को अच्छे से मिला ले। इस पूरे मिश्रण को 20 और मिनट लगेंगे और गाढ़ा आटा तैयार होगा। बिल्कुल ऐसे गूंद देंगे। अब ध्यान से इसमें 6 और आधा लीटर उबला हुआ पानी मिला लेंगे। ये तैयार। अभी इसमें 5 किलो मैदा डाल देंगे। मिला लेंगे। इसमें और 7 किलो 500 ग्राम मैदा मिला लेंगे। एक किलो बेकिंग पाउडर मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएं जिससे अंदर गुठलियां ना हो। तैयार। यह बर्तन पूरा भरा हुआ है। अब इस बैटर को दूसरे पतीले में निकालें। अब हम अंडे का बचा पीला जर्द लेकर उसे और एक बर्तन में मिला लेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अंडों को फेंटने की कोशिश की पर नाकाम रहा क्योंकि मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हमने इसे 4 छोटे मिक्सरों में निकाल के फेंटा। हर एक मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। सभी को चला लेंगे। ये बन रहा है। 5 मिनट के बाद रेडी होगा। अब चीनी डालने का वक्त आ गया है। 2 मिनट फेंटकर इस सारे मिक्सचर को हम चॉकलेट बैटर में डाल देंगे।
अब हम इसे स्पैचुला से मिला लेंगे ताकि कोई बुलबुले ना रहे और एक जैसा रहे। पीले जर्द के अगले बैच को भी हम इसी तरह से मिक्सर में फेंट देंगे और इनको फिर से बैटर में निकाल देंगे अच्छे से और मिक्स करेंगे। अब ये सारा बैटर फूलने के बाद हल्का हो जाएगा। दूसरे बैच वाले बैटर को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। अब इसे पकाए किस बर्तन में? मेटल वर्कशॉप से मेरा दोस्त हमें इसे मदद कर रहा है। उन्होंने कंप्यूटर में एक प्लान बना लिया। मेटल शीट्स को काटने के लिए उन्होंने लेजर कटर का इस्तेमाल किया। मेटल के कोनों को बनाने में उसने किसी दूसरे कटर का इस्तेमाल किया है। अब उस मेटल को मोड़ के उसे हमारे बेकिंग शीट यानी बर्तन का आकार देंगे जिससे केक बाहर नहीं निकल सके। इतना बड़ा बेकिंग मोल्ड मैंने पहली बार ही देखा होगा। अभी इस बेकिंग मोल्ड में हम तेल लगा लेंगे। ब्रश से सारे कोनों तक फैला लेंगे। बेकिंग पेपर लीजिए। बेकिंग पेपर को बर्तन पे लगा लेंगे। नीचे तेल लगाने की वजह से पेपर अच्छे से चिपका रहेगा। हो गया। अब हम सारा का सारा बैटर इसमें डाल देंगे। बैटर को बिछाकर उसे सांझा करेंगे। अब हम हमारी बेकिंग शीट को ओवन में रख देंगे। अंदर की तरफ रखेंगे ताकि वो अच्छे से पक सके। 180 तापमान रखे। 4 घंटों के बाद ओवन को बंद कर दिया। बिस्किट को सुबह तक वही रख दिया ताकि वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। सुबह को ओवन से निकाल दिया। हमें इस बिस्किट को बर्तन से अलग करना है ताकि वो मुलायम हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। यह करना बहुत मुश्किल है पर हमने रास्ता खोज लिया। ऊपर से हमने प्लाईवुड की शीट रख दी। लकड़ी की 2 पट्टियां उसके ऊपर रख देंगे। लकड़ियों को चिमटे से चिमट लेंगे। अब इस पूरे बेकिंग शीट को नीचे रखेंगे। टेबल पे प्लाईवुड की एक और शीट रख दी। इस पे रख दी 4 ईंटें। नीचे रखे हुए बर्तन को पलटकर ईंटों पर रख देना है। चिमटे निकालकर बिल्कुल धीरे से बर्तन को केक से अलग करेंगे। यह केक कितना लाजवाब और बड़ा लग रहा है। पूरे 10 किलो का है। इस बिस्किट को बनाने के लिए पूरे 2 दिन लगे। दूसरे बिस्किट का बैटर बनाने लेंगे। इसे भी हम ओवन में डालकर रात भर पका लेंगे। दरवाजा बंद करें और अगले दिन ठीक उसी तरह दूसरा बिस्किट तैयार। बेहद लाजवाब। अब खरीदी का दूसरा पड़ाव। हम मार्केट गए। ढेर सारा कंडेंस मिल्क उठा लिया। 6 पैकेट 2 लीटर दूध के लिए। अभी हम बहुत ज्यादा पनीर के पैकेट्स लेंगे। 80 किलोग्राम। हमें अगार अगार की भी जरूरत होगी। 200 पैकेट अगार अगार के लिए। 2 केजी वनीला शक्कर भी ली। 5 लीटर पानी के 3 बड़े बोतलें उठाई। बिलिंग काउंटर पे सारा सामान ले जाएंगे। सामान पैक कर लेंगे।
ये रहा दूसरे खरीदी का खर्चा, $506। ये सारे बक्से को हमने रख दिया। अब हम बक्सा खोलेंगे। इन पैकेट्स में 80 केजी का चन्ना पनीर है। सारे पनीर को हमें किसी तरीके से एकजुट करके खीमा करना है। फूड प्रोसेसर लेंगे, उसकी अगले वाली प्लेट हटाकर ऊपर से अटैचमेंट लगाएंगे और बर्तन भी लगा देंगे। दूसरा ढक्कन हटाकर ब्लेंडर जोड़ देंगे। पनीर के पैकेट लेंगे, खोल लेंगे, थोड़ा पनीर ब्लेंडर में और थोड़ा ग्राइंडर में। ब्लेंडर बंद करें, बड़े बर्तन को नीचे रख दिया। ये किया इसे शुरू। ब्लेंडर अपने आप ही सारे पनीर का खीमा करेगा। पनीर का खीमा अब हम बड़े बर्तन में डाल देंगे। 6 हाथों की मेहनत है ये। 3 घंटों के बाद सारा पनीर पिस चुका है। ये तो पूरा बर्तन भर गया। और एक बड़ा बर्तन लेकर आधा हिस्सा उसमें डाल देंगे। वेनिला शक्कर के पैकेट्स खोल देंगे, उसमें डाल देंगे और मिला लेंगे। अभी हमें चाहिए कंडेंस मिल्क की बोतल। खोले और पनीर के मिक्सचर में डाल दे। हमने थोड़ी एक्स्ट्रा बोतल लाई ताकि पनीर से पूरे अच्छे से मिल सके। कंस्ट्रक्शन मिक्सर से पनीर को कंडेंस मिल्क के साथ मिला लेना है। बहुत ज्यादा क्रीम का फिलिंग तैयार हो जाएगा। अब पानी की 3 बोतलें लेनी है और एक बर्तन। बोतल को खोल देंगे और बड़े बर्तन में मिला देंगे। अब अगार अगार के 200 पैकेट्स भी इसी पानी के बर्तन में मिला देंगे। अच्छे से मिला ले और आधे घंटे के लिए रख दे ताकि वो अच्छे से पानी में गाढ़ा हो जाए। कंस्ट्रक्शन फॉइल का एक भाग ग्राइंडर से काट लेंगे। अब इस फॉइल को निचले बिस्किट पे लपेट लेंगे। अब एक टेप से इसे अच्छे से जोड़ देंगे। लकड़े की पट्टियां उसी टेप से जोड़ देंगे मजबूती के लिए, ताकि क्रीम और बिस्किट जकड़ के रखे। मजबूत रहना चाहिए। अब पानी और अगार अगार के मिक्सचर को 2 मिनट के लिए उबालें। इसमें गरम गरम दूध मिला लेंगे। अच्छे से मिला ले ताकि हमारा पनीर का फिलिंग थोड़ा सख्त हो जाएगा, ताकि वो बिस्किट के वजन से कहीं ढल ना जाए। आधा लिक्विड चन्ने में डालकर मिला ले और दूसरा वाला भी डाल देंगे। अभी इस फिलिंग को केक में बिछाना है। फिलिंग को सांझा करें, उसे रात तक बाहर रखें। अगली सुबह तक क्रीम सख्त हो चुका होगा। अभी फॉइल को निकाल दें। क्रीम का एक बहुत बड़ा और ऊंचा फिलिंग तैयार है और आखिरकार दूसरा बिस्किट रखने का समय आ चुका है। तैयार। तो हमने महाराजा किंडर मिल्क स्लाइस बना ही लिया। इसे बनाने में पूरे 6 दिन लगे। सामग्री के वजन करने के बाद हमें पता चला ये 210 केजी का है और $767 का। अभी इसका एक पीस काट लेंगे। इसका बिस्किट बिल्कुल ओरिजिनल जैसे मुलायम और स्पॉन्जी केक जैसे है। मैंने बिस्किट पे क्रीम लगाकर उसे तैयार किया।